आइए बात करते हैं कि जैसे हमारा भारत जो है विश्व गुरु बनने में आगे पहुंच चुका है। जैसे भारत सदा ही दोस्तों विश्व गुरु रहा है, जिसका केंद्र जो है केंद्र बिंदु आध्यात्म रहा है। जी हाँ, अध्ययन, आराध्य और आध्यात्म का समायोजन भारत को फिर से विश्व का सिरमौर बना सकता है। भारत की सनातन संस्कृति हजारों साल पुरातन है, जब विश्व की आज की तथाकथित सभ्यताओं का आगाज भी नहीं हुआ था। समाज में बढ़ती राजनीतिक और धार्मिक विषमताओं और इतिहास में रचित विसंगतियों ने भारत की उस महान संस्कृति को पिछले सालों में कुछ हद तक विश्व के मानस पटल से विस्मृत कर दिया था। भारत का भौगोलिक वातावरण भी देश को अनेक भीतरी और बाहरी समस्याओं से जूझने को मजबूर करता रहा है। पाकिस्तान की समस्या, चीन की कारस्तानियां, कश्मीरी घुसपैठ की चुनौती, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, इन सभी कारणों से देश विश्व पटल पर एक बार फिर हाशिए पर चला गया था। लेकिन पिछले कई वर्षों से भारत में जो एक के बाद एक राजनीतिक बदलाव हुए हैं और दृढ़ संकल्प के साथ पिछले सालों में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, और जैसे कि कश्मीर से धारा की हटना और कश्मीरी पंडितों का कश्मीर वापस लौटना, नागरिकता बिल संशोधन अधिनियम और समान आचार संहिता और जनसंख्या नियंत्रण कानून, ये कुछ ऐसी अहम बातें हैं जो राष्ट्र को विश्व के मानस पटल पर एक उच्च स्थान दिलाने में काफी सफल हुई हैं। वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में हमारी विरासत की संस्कृति और सांस्कृतिक धरोहरों के पुनरुद्धार के लिए उठाए गए कदम जो हैं सचमुच सराहनीय हैं। दोस्तों, कुछ वर्ष पहले ये आलम था कि देश में वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो है निजी स्वार्थों के चलते अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गई थी। जैसे कि अब ये जंजीरें जो है टूट चुकी हैं और आने वाले वर्षों में देश विदेशी गुलामी की मानसिकता से सही मायने में स्वतंत्र होकर एक नया आयाम हासिल कर विश्व को एक नया आगाज देने की पूरी तैयारी में जुटा है। एक समय वह था जब भारत के राजनयिकों को विदेशों के हवाई अड्डे के बाहर जाने से रोक दिया जाता था। वहीं आज हमारे इस भारत राष्ट्र के राजनयिकों का विश्व भर में एक सम्मान और स्वागत होता है। जी, उनका दिल से स्वागत होता है। विश्व के बड़े बड़े देशों में भारतीय संस्कृति और विचारधारा का दूरगामी असर दिखाई देता है। कश्मीर मुद्दे पर विश्व का भारत को समर्थन, पाकिस्तान और चीन को उनकी औकात दिखाना, पुलवामा आतंकी घटना का बदला लेना, सर्जिकल एयर स्ट्राइक, विश्व के शक्तिशाली राष्ट्रों के साथ भारत के प्रगाढ़ होते संबंध, सामरिक सशक्तिकरण, सड़कों का नवीकरण और नई सड़कों का फैल रहा जाल, नई हवाई अड्डों का निर्माण, और दोस्तों ऐसी कई सैकड़ों बातें हैं जो देश को दूरगामी प्रगति पथ पर आरूढ़ कर चुकी हैं। देश में सैकड़ों पर्यटन स्थलों का नया अवतार देश और पर्यटन व्यवसाय को नए शिखर पर ले जाने को तैयार है। बनारस शहर के स्वरूप का आमूल परिवर्तन पर्यटकों को खूब लुभा रहा है। अयोध्या में बन रहा राम मंदिर न सिर्फ लोगों की धार्मिक आस्था को अहमियत देता है, पर साथ ही इससे उत्तर प्रदेश के पर्यटन उद्योग को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। और कोरोना काल में भारत ने एलोपैथी और आयुर्वेद में जो प्रगति हासिल की है वह उल्लेखनीय है। राष्ट्रपति भवन में आने वाली सभी विदेशी राजनयिकों और राजनेताओं को आजकल उनकी ही भाषा में अनुवादित भगवत गीता भेंट दी जाती है। दोस्तों, आज राष्ट्र नायक और राष्ट्र नेताओं के पास जो आत्मबल है, उससे हम अपनी बातें विश्व के समक्ष बड़ी बेबाकी से रखते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है जी, और बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि भी है। शिक्षा के क्षेत्र में भी राष्ट्र ने अभूतपूर्व प्रगति की है। भारतीय पंजीकृत लेखाकारों की संख्या विश्व में दूसरे नंबर पर है। भारतीय पंजीकृत लेखाकारों को जिस कठिन ट्रेनिंग और परीक्षा से गुजरने पर मजबूर करती है, वह उन्हें विश्व भर के लेखाकारों में सर्वोच्च स्थान पर रखती है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जगह जगह भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान की स्थापना ने देश को महान से महानतम इंजीनियर दिए हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की बढ़ती स्थापना से मेडिकल की पढ़ाई और चिकित्सा का स्तर शिखर तक पहुंच चुका है। और दोस्तों, हम यही चाहते हैं हमारा भारत जो है आगे बहुत आगे बढ़े और सफलता की ऊंचाइयां छू ले और हमारा देश जल्दी से जल्दी विश्व गुरु बन जाए।